रेडियो सिटी पॉडकास्ट। 21 मार्च 1954 मुंबई का मेट्रो थिएटर। ये वो तारीख थी जब पहली बार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अवार्ड सेरेमनीज की शुरुआत हुई थी। इंडिया का ऑस्कर अवार्ड कहे जाने वाले ये अवार्ड सेरेमनी का नाम है द फिल्म फेयर अवार्ड्स। फिल्म फेयर अवार्ड्स की फिल्म फेयर नाम की एक मैगजीन ने 1954 में शुरुआत की थी, जहां 20,000 से ज्यादा लोगों ने अपने अवार्ड चॉइसेस भेजे थे। पहले साल में 5 अवार्ड्स दिए गए थे। बेस्ट फिल्म 2 बीघा जमीन को, बेस्ट डायरेक्टर बिमल रॉय को फॉर 2 बीघा जमीन, बेस्ट एक्टर दिलीप कुमार को फॉर द फिल्म दाग, बेस्ट एक्ट्रेस मीना कुमारी जी फॉर बैजू बावरा एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद जी फॉर बैजू बावरा। धीरे धीरे और भी अवार्ड कैटेगरीज ऐड होने लगी। 1992 में बेस्ट विलेन का खिताब अवार्ड कैटेगरी में डाला गया, जहां सड़क फिल्म की महारानी के कैरेक्टर के लिए सदाशिव अमरपुरकर को यह अवार्ड मिला। आने वाले सालों में नाना पाटेकर, परेश रावल, शाहरुख खान, मिथुन चक्रवर्ती, काजोल और भी कई महान कलाकारों को बेस्ट विलेन का अवार्ड मिला। फनीली इनफ महान विलेन अमरीश पुरी को 7 बार नॉमिनेशन तो मिला, पर एक भी बार बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला। 2007 में एक आखिरी बार बेस्ट विलेन का अवार्ड एक एक्टर को दिया गया और फिर फॉर सम अननोन रीजंस बेस्ट विलेन का यह अवार्ड बंद कर दिया गया। पर 2007 में जिस विलेन के कैरेक्टर को यह अवार्ड दिया गया वो सच में एक बड़ा ही खूंखार, एक बड़ा ही यादगार विलेन का कैरेक्टर रहा है। 2007 में जिस विलेन को आखिरी बार फिल्म फेयर फॉर द बेस्ट विलेन का अवार्ड मिला वो कैरेक्टर था ओमकारा फिल्म का लंगड़ा त्यागी। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। 2007 में विशाल भारद्वाज मैकबेथ के शेक्सपियर के बाद शेक्सपियर की ही दूसरी महान उपन्यास ओथेलो पर अपनी अगली फिल्म बनाना चाहते थे। ओथेलो का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो पूरी कहानी को बांध के रखता है वो था इयागो। इयागो के कैरेक्टर के लिए डायरेक्टर विशाल भारद्वाज आमिर खान के पास गए थे और दोनों ये फिल्म करने भी वाले थे, पर किसी कारण आमिर खान और डायरेक्टर विशाल भारद्वाज में मतभेद हुए और ये कैरेक्टर गया सैफ अली खान के पास। ईश्वर त्यागी यानी बहुत छोटे बाल, सड़े हुए दांत, मैले कपड़े, सर पे तिलक और मुंह से निकलती गालियां। पर ईश्वर त्यागी का सबसे डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक था उसका लंगड़ापन और इसी वजह से ईश्वर त्यागी बनता है लंगड़ा त्यागी। गब्बर सिंह का लोअर वर्जन था लंगड़ा त्यागी। उसी की तरह सड़े हुए दांत, उसी की तरह गुटखा चबाना, उसी की तरह गालियां देना। पर गब्बर सिंह और लंगड़ा त्यागी की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक वाज दोनों का सनकीपना। लंगड़ा त्यागी सनकी था, पागल था। लंगड़ा त्यागी का एक ही मकसद था जीवन में, पावर। उसे ओमकारा का पावर, उसकी पोजीशन चाहिए थी। लंगड़ा त्यागी बाहुबली, बस यही उसका अल्टीमेट एम था। और यही पावर ना मिलने की वजह से लंगड़ा त्यागी ये सारा खेल रचता है। अपने बॉस ओमी यानी ओमकारा का सबसे लॉयल राइट हैंड मैन लंगड़ा को जब पता चलता है कि अगला बाहुबली वो नहीं होगा, तब लंगड़ा के पावर का जुनून उसे ओवर कंज्यूम कर लेता है। फॉर लंगड़ा हायरार्की इज अ नेचुरल एंड एक्सेप्टेड ऑर्डर ऑफ लीडरशिप। पावर का जुनून लंगड़ा पर इतना था कि इस पावर के नशे में लंगड़ा अपने बेस्ट फ्रेंड तक को मार देता है। पर जस्ट पिक्चर दिस, पहले वो अपने फ्रेंड रज्जो को उकसाता है, उसे मजबूर करता है कि वो नदी में कूदे और स्विम ना करने पर खुद ही नदी में कूदकर उसे बचाता है। और फिर रज्जो के ताने मारने पर लंगड़ा त्यागी फिर से उसे नदी में ढकेल देता है। प्योर मैडनेस। पागल था लंगड़ा त्यागी, सनकी था लंगड़ा त्यागी। फिर चाहे रज्जो के बारातियों से भरी बस के टायर पर गोली मारना हो या अपनी बीवी के कमर से कमरबंद निकालकर अपने चेहरे पर सजाना हो, ये वो सीन्स है जो लंगड़ा त्यागी की मैडनेस, उसके पागलपन को दर्शाते हैं।
चेहरे पर कमरबंद लगाना इज आइकॉनिक इन मेनी वेज। कमरबंद ना सिर्फ वो जरिया था जिससे लंगड़ा त्यागी पावर को उलटने की कोशिश करता है, कमरबंद कहीं ना कहीं लंगड़ा के डॉली के लिए जो हिडन लस्ट, हिडन वासना है वो दर्शाता है। कहते हैं कि अच्छाई की राह पर चलना मुश्किल है। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आपको आपका सच या अच्छाई की मंजिल मिलेगी। पर क्या हो अगर आप इतने पापी, इतने कपटी हो कि आपको जमाने को दिखाना है कि आप सही राह पर चल रहे हो, पर आपको उस राह की मंजिल तक जाना ही ना हो। तो यू वॉन्ट टू वॉक दैट रोड बट यू डोंट वॉन्ट टू रीच दैट डेस्टिनेशन। ऐसे हालात में आप क्या करोगे? मैं बताता हूं आप क्या करोगे। आप लंगड़ाते हुए चलोगे। शायद ईश्वर त्यागी के पैर में कोई तकलीफ ही नहीं थी, उसे बस उस राह पर धीरे धीरे चलना था। इस राह पर चलने के लिए ही ईश्वर त्यागी शायद बन गया लंगड़ा त्यागी। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com या इंस्टाग्राम पे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक पे DM करें।